दो कहावतें बड़ी मशहूर है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे के सुख से सुखी होते हैं। दूसरे का सुख सहन नहीं होता है, उससे वो दुखी हो जाते हैं। दूसरी, खुद के पांव जल रहे हैं, झोंपड़ी जल रही है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन पहाड़ पे जलती हुई झोंपड़ी दिखाई देती है। ये अभी इस युग का बहुत बड़ा विडंबना है। मैं आपका साथी ओम प्रकाश, जैसलमेर। खमागणी, राम राम, जय माता जी की। कल जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी का बहुत ही अच्छा सभा का आयोजन रहा, और सभा थी या रैली पता ही नहीं चला। मतलब सभा कब रैली में कन्वर्ट हो गई, रैली कब कन्वर्ट में सभा में हो गई, कुछ पता नहीं चला। लाखों की संख्या में भीड़। और कल शाम की जो ये दृश्य देखने के बाद में आज 22 तारीख हो गई है, और अभी कुछ आश्वासन लग रहा है कि भाई लोगों का मानस तो बन चुका है कि इस बंदे को भेजा जाए। और लोगों का मानस यही है कि भाई 70 साल या 75 साल से आज तक जो राजनीतिक पार्टियों को हम देते आ रहे हैं, वोट देते आ रहे हैं, या मतलब जो भी हम करते आ रहे हैं, किसी ने भी यहाँ इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए ध्यान नहीं दिया। कम से कम एक इस नौजवान युवक को परख लिया जाए कि 5 साल में ये क्या करता है। और सबसे दूसरी बात, ये 5 साल इस रविंद्र सिंह भाटी के खुद के काम करके अपने पांव राजनीति में जमाने के लिए बहुत बड़े समय का मतलब ये सदुपयोग है, अगर ये कर पाएंगे तो। और अगर नहीं कर पाए तो शायद क्या होगा, क्योंकि ज़िंदगी पूरी आगे पड़ी है। तो इनके लिए, खुद के लिए पूरे 5 साल की इम्तिहान की घड़ी है, और ये इम्तिहान इनको बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोगों के सामने देना है, और उस संसद में जाके उसका पेपर देना है। तो साथियों, जब तक आप इनको आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक ये आगे पहुँचेंगे कैसे। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे खूब गर्द रहे हैं। एक NFF मीडिया हाउस है, वो यूट्यूबर है या नेशनल कोई चैनल है, मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई परसुन करके पत्रकार है। वो लोग हाथ धो के पीछे पड़ते, लेकिन वो अपना पूरा शरीर धो के पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं कहाँ से वो फ़ोटो एडिट करके अपना वो लगा देता है। शांति रखो, 4 तारीख निकल जाने दो। परसुन जी, आपको भी वाकायदा उन सारी तस्वीरों का एडिशन का नोटिस के साथ देखा जाएगा। और रही बात इस रेफरेंस के साथ में कि भारत के प्रधानमंत्री जिन जिन से हाथ मिलाते हैं, जो हार्ड कोर मुजरिम होते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस वालों से भी कई प्रधानमंत्रियों ने हाथ मिलाया। उनको पता नहीं कि इसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो रखा है, ठीक है ना। कई बंदे जो नेशनल क्रिमिनल और वो उनके स्टेजों पे, मंच पे पाए जाते हैं, डिक्लेयर जो हिंदुस्तान के विरुद्ध में जो पार्टी है कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की, उसके साथ सरकार चलाई जा रही है। और आज रविंद्र सिंह भाटी जब बीजेपी में ज्वाइन की तो वो ठीक था, और आज जब उसने विपक्ष में पर्चा दाखिल कर दिया निर्दलीय, तो वो अभी आतंकवादी हो गया। वो अभी वो मतलब वो हो गया, मतलब जो भी है खालिस्तानी हो गया, पता नहीं और क्या क्या है, स्मगलर हो गया, ये वो जो कुछ भी है। लेकिन अगर यहाँ की जनता ने इसको नकारते हुए उसको संसद भेज दिए तो तुम्हारे सभी के मुंह काले हो जाएंगे, सबके मुंह काले हो जाएंगे। और ये मत सोचना जो अभी आप ये जो फैला रहे हो उसका संविधान के अंदर कोई वो नहीं है कि वो तो आपको चुनाव में कुछ भी कहने की इजाज़त है। तो आप कहिए, जितना जितना है कहिए, लेकिन जिन जिन से रविंद्र भाटी की मुलाकात हुई है उनमें से कितने जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है या उनको हिंदुस्तान का मुजरिम डिक्लेयर किया हुआ है ऑफिशियली तौर के ऊपर, जिनकी गिरफ्तारी के वारंट निकले हुए हैं, जो कुछ भी है, और जिनके साथ 15 में जोड़ रहे हो, इस बच्चे का तो उदय ही 2019 में होया हो भाई, जोड़ के क्या कर लोगे,
क्या करना उसको पकड़ने वाले वो अपराधी से। बैठे हैं जहाँ पर, अगर वो भी आके बैठता है तो पता नहीं वो किसके साथ आया, कैसे आया है, ग्रुप में बैठे हैं, कैसे कह सकते हो आप। खैर जो भी है बहुत बढ़िया है। प्रसून जी आप लगे रहो, जितने लग सकते लगे रहो, लेकिन इस सब का आपको तरीके से 4 जून के बाद में जवाब देना है। और हो सकता है कौन पिटीशन फाइल करेगा, कौन डिफॉर्मेशन का केस फाइल करेगा, लेकिन आप जो कर रहे हो ना, इसको साबित आपने करना, रविंद्र भाटी ने नहीं करना है। उसने तो खुलेआम जब गया तभी फोटो पूरी वायरल की है, पूरे अपने खुद के अपने चैनल के ऊपर, या खुद के अपने आईडी के ऊपर, खुद के अपने जो भी है सोशल मीडिया के ऊपर। तो अगर उसको पता होता तो वो क्यों करता भाई? एक इसकी मंशा होती तो क्या वो जरूरी है कि वो करता? वो वही तो फोटो उठा रहे हो ना आप, ठीक है ना, उसके खुद के किए हुए। आप गए थे क्या खींचने के लिए? उन खैर मैं इन बातों में नहीं जा रहा हूँ। आप लोगों ने सिर्फ इतना ही हाथ जोड़ के विनती है कि ये बंदा मरुधर की माटी, भारत का रवि यानी कि सूरज, उदय होता हुआ भास्कर, आपकी ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत। किसी बहकाव में नहीं आए। अभी 2-3 दिन बचे हैं और बड़े बड़े पहलवान आएंगे, गुमराह करने वाले आएंगे और बड़े बड़े इल्ज़ाम भी आएंगे। आपको नहीं जाना उसके साथ। जो सही है, एक बार इस मरुधर की माटी को, अपने इस लाल को भेज के आप अपना परीक्षण कर लो, सही बंदा है। अगर ये आपकी इस धरा के लिए लड़ता है तो फिर भेजो, और लड़ता है तो फिर भेजो, पर अपना पूरा हक लो, ठीक है ना। क्यों कि बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर जितना रेवेन्यू कहीं पर भी किसी भी तरह के नीचे नहीं है जितना यहाँ पर है। और इसका सही इस्तेमाल ही हमारे बच्चों का भविष्य है। और यही बंदा इस काम को कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। करते तो आज 70 साल हो गया। जय हिंद, जय भारत।